Friends, this is Vikram Prasad Baliawala in the USA or America. In this video, I have shown how we harvested garlic plants because they had become yellow and they were ready to be harvested. As you could see, before harvesting a few months back, maybe about a month back, I had planted tomato and a few other seedlings. So here the one part is to see how I used shovel for digging the garlic plants. Uh, so it was not a hard work, but digging was done using a shovel because our bed number one is a small bed, which is a flower bed. As you'll see, a few flower plants in between. जो मेरे हिंदी स्पीकिंग भाई हैं, देखिए इस वीडियो में हम ये दिखाए हैं कि ये जुलाई का दूसरा हफ्ता है करीब 2023, और जितने लहसुन के पेड़ हैं पीले हो गए हैं और गिर रहे हैं। तो इसी टाइम में हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। इसे देखिए, यहाँ बल्ब आप देख सकते हैं और बाद में भी अंत में देखिएगा। तो हम गोड़ना शुरू किए हैं शवल से, क्योंकि जो बेड है छोटा है, इसलिए कोई बड़े टूल्स की ज़रूरत नहीं होती है और धीरे धीरे हम अपना आराम से करते हैं। तो निकालने के बाद में जो प्लांट हैं उसको हम लोग धूप में थोड़ा सुखाते हैं और फिर उसके बल्ब को काट करके निकालते हैं, धोते हैं और साफ़ करके फिर जितने बल्ब हैं उनको सुखाते हैं धूप में करीब 2 दिन के करीब में, ज़रूरत हुआ तो थर्ड डे। और जो लीव्स है काटे हुए उसको हम लोग अपने कंपोस्ट में जो तैयार करने के लिए हम लीव्स पाइल अप किए होते हैं वहीं हम फेंक देते हैं ताकि उससे कंपोस्ट बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ जो है हम लहसुन निकाल रहे हैं बड़े अच्छे से और धीरे धीरे आराम से निकाल रहे हैं। मेरी वाइफ वीडियो ले रही हैं तो आप देख सकते हैं कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यही है, पेशेंस का काम है, शौकिया काम है। और हम आपको बोले हैं कि हम लोग अपने रिटायर्ड लाइफ में वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं, जो भी हो सके फ्लावर की गार्डनिंग करते हैं, अपने लॉन का केयर करते हैं, पेड़ का केयर करते हैं और इतने फूल निकलते हैं जो कि हम आपको पहले दिखा चुके हैं। बहुत फूल अच्छे अच्छे होते हैं। और देखिए, ये समर का टाइम है, फिर जब फॉल सीज़न आएगा तो केवल पत्ते गिरेंगे चारों तरफ, एकदम पूरा जगह है हम लोगों का भर जाता है सूखे पत्तों से। फिर उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं और कंपोस्ट बनाने के लिए रख देते हैं और उसी कंपोस्ट को हम लोग इसमें जो बेड में हैं यूज़ करते हैं। तो ये निकालने के बाद में जब जगह को हमको साफ़ करना पड़ता है, जो देख रहे हैं ये पत्ते वगैरह है, और करने के बाद में वो जो खाली जगह है उसको हम खोदेंगे। खोदने के बाद में जो है इसी में बीन डालेंगे और बीन भी तैयार हो जाएगा 2 महीने में। तो ये जुलाई समझिए, फिर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के अंत में ये जो लहसुन हम लोग फिर डालेंगे इसमें, खेत को तैयार करके कंपोस्ट डाल करके। यहाँ है देखिए, ये निकाले हुए हैं लहसुन हम यहाँ, फिर इसको धूप में सुखाते हुए दिखाएंगे। तो यही हम कह रहे थे कि जो कंपोस्ट है जो हम लोग बनाते हैं, मोस्टली जो अपने बनाए हुए कंपोस्ट यूज करती हैं। देखिए, यहाँ हम धूप में सुखा रहे हैं और फिर इसको बल्ब को काट करके निकालेंगे, धोएंगे, धोने के बाद में फिर बल्ब को सुखाएंगे और साल भर के लिए रख देंगे जितना चलेगा। और उसी में से जो छोटे बल्ब होते हैं तो या जई होती है क्लोव्स की, तो वही हम लोग इस खेत में जो है अक्टूबर के अंत में या नवंबर के बिगिनिंग में फर्स्ट वीक में खेत में डालते हैं। तो देखिए खेत कितना साफ दिख रहा है। कुछ पौधे हैं टमाटर के और कुछ और दूसरे जो है करेला का 2 प्लांट है
और कुकुम्बर का भी एक दो है। तो कोई ये हम लोगों का बहुत बड़ा गार्डनिंग नहीं है, यह शौकिया जो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड वाइफ हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं ये करते हुए। तो रिटायर्ड लाइफ में यही सब अच्छा लगता है, रादर देन कि टीवी के पास बैठे और फैट सेल्फ और मोटे होते चले जाएं। तो ज़्यादा मोटा होने का हमको इस उम्र में शौक़ नहीं है। तो 82 हम तो कंप्लीट कर चुके हैं जुलाई में, इसी महीने में। तो ये देखिए पत्ता उठा रहे हैं, हम साफ़ कर रहे हैं, ताकि साफ़ होने के बाद इसको खोदेंगे, खोद करके हम सेम का बीज डालेंगे। इसी महीने में 1 हफ्ते में डाल देंगे। फिर 2 महीने करीब 2.5 महीने में बीन निकल जाते हैं बड़े अच्छे से। तो हम आपको उस वक्त में दिखाएंगे। उस टाइम में टमाटर भी रेडी हो जाएंगे। कुछ न कुछ मिलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में और तोड़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो यही है हम लोगों का शौकिया गार्डनिंग करना, वेजिटेबल और फ्लावर का। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, और अंत में हम दिखाए हैं कि जो बल्ब हैं अच्छे हुए हैं और इससे भी अच्छे होते हैं। लेकिन जो है ये हम जो इसमें से लहसुन के बल्ब निकले वही दिखाएं। और हम आपको ये फिर बता रहे हैं कि उसमें से जो छोटे बल्ब होते हैं उसको हम लोग इसी खेत में डालेंगे अक्टूबर के अंत में करीब, या नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो देखिए यहाँ पत्ता हम इकट्ठा कर रहे हैं ताकि खेत साफ़ रहे, खोदने में इजी रहे और जो बीन लगाने में हमको आसानी रहे। तो ये सब जो है, चूँकि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं आल्टरिंग वेजिटेबल गार्डनिंग। कहने का मतलब है कि अगर आप लहसुन डाल दिए और निकल गया और अप्रैल आया ऐसा, उसमें उसके बाद में बर्फ़ गल जाता है, तो जब मई आता है तो मई के अंत में टोमेटो, टमाटर हुआ, फिर बैगन हुआ, जो भी हुआ, कुकुम्बर हुआ, लगाए जाते हैं यहाँ मिशिगन में। और फिर उसके बाद में ये जब तक बढ़ने लगते हैं 2 महीने में, तब तक ये लहसुन के पेड़ तैयार हो जाते हैं। तो देखिए ये जगह कम रहने की वजह से अल्टरनेट क्रॉपिंग किया जाता है इन बिटवीन। तो ये देखिए ये टमाटर भी बड़े अच्छे हुए हैं, अब इसमें फूल लग रहे हैं। तो मेरे को पता नहीं है कि कैसे फलेंगे, लेकिन पहले हमको काफ़ी फलते थे और हम लोग ऑलमोस्ट साल भर के लिए 6 महीने के लिए टमाटर पके हुए पका करके घर में रख करके उसको फ्रीज़र में रखते थे, फ्रीज करके। तो वो टाइम जब आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। तो मुझे आशा है कि इस साल कुछ अच्छा क्रॉप होगा। कहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। आप केवल मेहनत कर सकते हैं और जैसा भी होगा। तो ये देखिए खेत कितना साफ दिख रहे हैं और जो खाली जगह है उसी में हम जो है बीन का सीड जो है बोएंगे, 1 हफ्ते में बोएंगे जैसा कि मैंने कहा है। तो ये सब ये धीरे धीरे हम सीखे हैं क्योंकि हम लोगों के पास कोई ख़ास जगह नहीं है और उसी जगह में फ्लावर बेड हैं जो में हम लोग करते हैं। तो देखिए ये लहसुन आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, बड़े हैं छोटे हैं। तो मैं यही कहूँगा प्लीज़ वॉच करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।